Good morning, dear students, parents, teachers, and dear friends. Welcome all of you. Today we are going to discuss about common factor and highest common factor, यानी समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। पहले हमें जान ले कि समापवर्तक क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर 13 है, तो डिस्कस करते हैं समापवर्तक कॉमन फैक्टर। यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक कॉमन जिसका मतलब होता है सम या फिर उभयनिष्ठ, दूसरा है फैक्टर जिसका मतलब होता है अपवर्तक या फिर विभाजक, या जिसको हम गुणनखंड भी कह सकते हैं। तो समापवर्तक क्या होता है? यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। एक है सम, दूसरा है अपवर्तक। तो सम प्लस अपवर्तक इज इक्वल टू समापवर्तक, यानी कि अगर समान विभाजक या फिर समान गुणनखंड आपको दिख रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं समापवर्तक। चलिए परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ अपवर्तक समापवर्तक कहलाते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक संख्याएं हम लें और उनमें यदि उभयनिष्ठ अपवर्तक यानी कि उनमें ऐसे गुणनखंड या फिर विभाजक आ रहे हैं जो दोनों संख्याओं में या तीनों संख्याओं में या जितनी हम संख्याएं ले रहे हैं उनमें वो समान हो, तो उनको हम बोलते हैं समापवर्तक। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 4 एवं 6 के समापवर्तक 1 और 2 आता है। वो कैसे आता है देखते हैं। पहले अर्थात हम देखते हैं 4 के अपवर्तक जो होते हैं वो होते हैं 1, 2, 4। यानी कि अपवर्तक क्या होता था, हमने डिस्कस किया था कि 4 के अंदर जिन संख्याओं का भाग जाए वो संख्याएं 4 की अपवर्तक कहलाती हैं। तो 4 के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है और स्वयं 4 का जाता है। तो इस प्रकार 4 के 3 अपवर्तक हो गए। उसी प्रकार 6 के अपवर्तक होंगे 1, 2, 3 और 6, यानी कि 6 के 4 अपवर्तक हैं। इन दोनों अपवर्तकों में 4 एवं 6 के अपवर्तकों में ऐसे कितने अपवर्तक हैं जो समान है? तो वो 1 और 2 यहाँ पे भी है और 1, 2 यहाँ पे भी है। तो 2 अपवर्तक 4 और 6 में उभयनिष्ठ अपवर्तक कहलाएंगे। तो 4 और 6 में उभयनिष्ठ अपवर्तक यानी कि दोनों के अपवर्तक समान है। वो कौन कौन से हैं? 1 है और 2 है। तो जो उभयनिष्ठ अपवर्तक होते हैं, ये समान जो अपवर्तक आ रहे हैं 4 और 6 में, उन्हीं को हम बोलते हैं समापवर्तक। ठीक है, तो वो होता है आपका समापवर्तक। तो आपको समझ आ गया होगा। उसी प्रकार हम और उदाहरण भी ले सकते हैं। तो जैसे कि 7 एवं 5 के जो समापवर्तक है वो आपका 1 आता है, क्योंकि 7 का जो अपवर्तक होंगे वो होगा आपका 1 और 7, और जो 5 का अपवर्तक होगा वो होगा 1 और 5। तो इन दोनों में समान अपवर्तक आपका सिर्फ 1 आ रहा है, 5 और 7 अलग अलग है। ठीक है, तो 1 ही आपका क्या होगा यहाँ पे समापवर्तक होगा। समझ आ गया होगा, क्योंकि हम 7 के देखो यहाँ पे 1 और 7 अपवर्तक, 5 के 1 और 5 है। तो उन दोनों में बराबर कौन है? 1 ही समान आ रहा है, 1 ही उभयनिष्ठ है। तो आपका जो 7 एवं 5 का समापवर्तक होगा वो 1 होगा। तो अब चलते हैं, बात करते हैं कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो यहीं से समझ ले एक बार तो कि जो हमारे उभयनिष्ठ अपवर्तक होंगे या फिर समापवर्तक आएंगे उनमें जो बड़ी संख्या होगी वही आपका महत्तम समापवर्तक कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे आ रहा है महत्तम यानी होता है बड़े से बड़ा, और समापवर्तक यानी जो समापवर्तक आए हैं आपके, उन समापवर्तकों में सबसे बड़ी जो संख्या होगी वही आपकी महत्तम समापवर्तक कहलाती है। तो यहाँ पे 4 और 6 को अगर देखें तो इनमें उभयनिष्ठ अपवर्तक 1 और 2 है, यानी कि 1 और 2 अपवर्तक आपके समान है। तो इनमें जो बड़ा है वो 2 है। तो जो आपका 2 है वो 4 एवं 6 का HCF या फिर महत्तम समापवर्तक कहलाता है। देखते हैं पहले इसकी परिभाषा क्या है, उसको भी देख लेते हैं। इंग्लिश में इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने बोल दिया। 2 या 2 से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ, 2 या 2 से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ होगा, सिंपल बात है। बड़े से बड़ा होगा और जो अपवर्तक होगा उसको हम बोलेंगे महत्तम समापवर्तक। या हम इसको ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि 2 या 2 से अधिक जो संख्याओं में बड़े से बड़ा समापवर्तक होगा वही आपका महत्तम समापवर्तक होगा। क्योंकि जो बड़े से बड़ा समापवर्तक है, देखो यहाँ पे इनको हम बोल रहे हैं समापवर्तक, यही आपका क्या है समापवर्तक। जो 2 आपका क्या है बड़े से बड़ा समापवर्तक है, तो 2 ही आपका क्या है इसमें HCF है। तो इससे हम ये परिभाषा लिख सकते हैं। और एक परिभाषा ये कि 2 या 2 से अधिक
संख्याओं में उभयनिष्ठ बड़े से बड़ा अपवर्तक, यानी कि समापवर्तक अंतर क्या होता है, जो उभयनिष्ठ अपवर्तक होते हैं उनको हम समापवर्तक बोलते हैं। यहाँ पे आ गया महत्तम, तो इसको हम बड़े से बड़ा और ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा बन गई। तो बड़े से बड़ा जो अपवर्तक होगा समापवर्तकों में जो बड़ा होगा वही आपका क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। तो चलिए देखते हैं कि 4 और 6 का जो एचसीएफ है वो आपका 2 आ चुका है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उभयनिष्ठ थे 1 और 2, बड़ा कौन है 2, तो आपका 2, 4 और 6 का एचसीएफ आ गया। उसी प्रकार हम देखते हैं 5 और 7 का जो एचसीएफ है वो एचसीएफ क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि इनमें अपवर्तक जो समान था वो 1 ही था और वो भी महत्तम 1 ही आ रहा है, ठीक है, महत्तम भी 1 ही है। उसी प्रकार 5 एवं 25 का जो एचसीएफ है वो 5 आता है, क्योंकि जो 5 है उसका अपवर्तक होते हैं 1 और 5, वहीं 25 के अपवर्तक होते हैं 1, 5 और 25। तो इन दोनों में बराबर अपवर्तक कौन कौन से आ रहे हैं, या फिर समान अपवर्तक क्या है, 1 और 5 आ रहे हैं। तो 1 और 5 में बड़ा कौन है, 5 है, तो यहाँ पे 5 क्या होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। उसी प्रकार 12 एवं 16 का एचसीएफ देखें तो आता है आपका 4। कैसे आता है, तो पहले देखते हैं इन दोनों के अपवर्तक, फिर अपवर्तकों में जो समापवर्तक होगा वो देखेंगे। तो देखिए 12 के अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 16 के अपवर्तक 1, 2, 4, 8, 16। इन दोनों में समापवर्तक निकालेंगे, यानी कि समान अपवर्तक कौन कौन से हैं, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 आपके यहाँ पे समान आ रहे हैं। तो इनमें भी जो बड़े से बड़ा होगा यानी कि 4, वो आपका क्या होगा, महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ होगा। तो 12 एवं 16 का जो एचसीएफ है वो क्या होगा, 4 होगा। उसी प्रकार 3 संख्याओं का उदाहरण लें तो 3, 6 और 9 का जो एचसीएफ है वो आपका 3 आता है। कैसे, क्योंकि 3 का अपवर्तक होता है 1 और 3। उसी प्रकार 6 का अपवर्तक होंगे 1, 2 और 3 व 6। उसी प्रकार 9 के अपवर्तक होंगे 1, 3 और 9। तो वहां पे समान जो अपवर्तक आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 और 3, यानी कि ये आपके समापवर्तक हैं। और इन समापवर्तक में सबसे बड़ा अपवर्तक 3 आ रहा है, या फिर सबसे बड़ा समापवर्तक 3 है, तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो 3, 6 और 9 का जो एचसीएफ है वो आपका क्या होगा, 3 होगा। तो इस प्रकार आज आपने समझा कि समापवर्तक क्या होता है और महत्तम समापवर्तक क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के दोनों के एग्जांपल्स और इनमें अंतर किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।